वेलकम एवरीवन। आज हम क्लास 7th में सिविक्स में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक है ऑन इक्वालिटी। ठीक है, इससे पहले क्लास 6 में हमने ये पढ़ा है ऑलरेडी कि हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है उसमें बेसिकली लोगों का पार्टिसिपेशन है। ठीक है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं इन द गवर्नमेंट मेकिंग। ओके, जो हमारे बेटरमेंट के लिए होती है। ठीक है, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उसका रेजोल्यूशन होना। इसके बाद डेमोक्रेसी, कोई भी कंट्री तभी डेमोक्रेटिक होती है जब उसमें बेसिकली इक्वालिटी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का, वो हो। ठीक है, इक्वालिटी का होना और जस्टिस का होना। ठीक है, अगर जस्टिस है, इक्वालिटी है, लोगों का पार्टिसिपेशन है, कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन है, तो ये चार चीज़ें अगर हैं तो बेसिकली क्या है, जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है और जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इक्वालिटी जो है क्या रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में। ठीक है, कैसे वो इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए और क्या सभी लोग इक्वल हैं कि नहीं इक्वल हैं इंडिया में, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर नंबर 1 में जो है सिविक्स का। ठीक है, तो हम इस सिविक्स में स्टार्ट करेंगे इक्वालिटी के बारे में डिस्कस करना कांता के स्टोरी से। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके बुक में बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं। ठीक है, और इन पिक्चर्स के थ्रू ये समझाया गया है कि इक्वालिटी क्या होती है। ठीक है, अब आप सबसे ऊपर देखें टॉप ऑफ द बुक की ऐसे एक लंबी सी लाइन है ना, जिसमें सब लोग खड़े हैं। सबके नाम है मनजीत कौर टीचर, तेजा सिंह ट्रेडर, गिरीश राव स्टूडेंट, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर, जिसकी हम बात करेंगे, जिसके ऊपर ये कहानी लिखी गई है, सुजाता कुमारी डोमेस्टिक वर्कर, अब्दुल रहमान आर्टिशन, सबनम बानो हाउसवाइफ, ग्रेसी लालेंग कंसल्टेंट, इज़ैक लालेंग गवर्नमेंट ऑफिसर, रुखसाना मिर्ज़ा मीडिया पर्सन, योगराज अनएम्प्लॉयड, अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, आप ये सब चीज़ें इनको लाइन में खड़े देख रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, ये सब लोग लाइन में क्यों खड़े हैं। ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, इलेक्शन का दिन है और कांता और सुजाता जो उसकी दोस्त हैं, है ना, ये दोनों क्या डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। ठीक है, तो ये अपना वोट देने के लिए लाइन में खड़े हैं। कास्ट मतलब वोट को देना। ठीक है, तो जो कांता है वो बोलती है सुजाता से, Isn't it good, Suja, that we can all vote as equal citizens of our country? Even Jain Sahab is standing in the line with us. ठीक है, तो सुजाता बोलती है, कांता बोलती है सुजाता, क्या ये अच्छी बात नहीं है कि हम अपने देश में जो है सब एक बराबर सिटीजन्स हैं। देखो सब एक जैसे हैं। देखो जैन साहब भी लाइन में खड़े हैं। अब जैन साहब लाइन में खड़े हैं, जैन साहब कहाँ पे हैं, पीछे थे ना ये जैन साहब। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट, ये इतने बड़े आदमी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। सोचो ये भी हम लोग के छोटे मोटे लोगों के साथ में लाइन में खड़े हैं, तो कितनी अच्छी बात है कि हमारी कंट्री में इक्वालिटी है ना, ये यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद सुजाता ने कहा हाँ, यस बोला उसने। फिर सुजाता ने कांता से कहा, गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। कांता तुम जाओ, भी तुम्हारा टर्न है। ठीक है, फिर कांता अंदर आती है वोट देने के लिए। फिर वो सोचती है, आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रोमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। कांता अपने मन में सोचती कि मैं तो उसी को वोट दूंगी जिस दावेदार ने, पार्टिसिपेंट ने ये प्रॉमिस किया था कि वो हमारे एरिया में पाइप वाला पानी लाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे उसने वोट डाल दिया बच्चों। अब नेक्स्ट पेज पे क्या होता है, वोट डालने के बाद ठीक है, गाड़ी में से आवाज़ आती है, वी विल सी यू लेटर कांता। ओके, तो उसने कहा यस नमस्ते साहब। ठीक है, अब क्या हुआ है ना, फिर जब ये लोग वापस घर आ रहे हैं, गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहेब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। ठीक है, तो कांता सुजाता से ये शेयर करती है कि जो गुड़िया है, उसकी बेटी है, उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है और उसे हॉस्पिटल ले जाना है, और उसे साहब अब जहाँ पे जिसके घर में वो काम करती है एज अ डोमेस्टिक वर्कर, उन्हें वो साहब्स हाउस कहती है। तो कहती है मुझे पहले साहब के घर जाना होगा, सारा काम फटाफट फिनिश करना होगा और उनसे कुछ एडवांस भी मांगना होगा। ठीक है, तो क्या होता है, इसके बाद
घर पे जब आती है तो हियर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर, एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग तो वी विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके, वो आती है अपनी बेटी से कहती है कि ये लो, ये पी लो, इसे पीने के बाद तुम्हें अच्छा महसूस होगा, फिर जब मैं शाम को काम करके वापस आऊँगी तो हम तुम्हें हॉस्पिटल ले चलेंगे, ठीक है। फिर इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन बट द बस्ती इज़ नेवर क्लीन्ड। फिर ये जब जाती है काम करने तो ये देखती है कि अब इसके चारों तरफ जो बस्ती है जहाँ ये रह रही है वो बहुत गंदी है, कभी साफ़ नहीं होती है। तो ये सोचती है कि ये गुड़िया इसीलिए बार बार बीमार पड़ जाती है क्योंकि ये बस्ती कभी साफ़ ही नहीं होती, इतनी गंदगी में बच्चे खेलेंगे तो बीमार तो पड़ेंगे ही, है ना। इसके बाद क्या होता है कि फिर वो आती है साहब के यहाँ और वो झाड़ू पोछा सारा काम करती है। तो उसकी जो मैम होती हैं जिनके अंडर में जो, वो कहती है मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपर्ली, ठीक है, कोनों पे ध्यान से सफाई करना, ठीक है। इसके बाद जो मैडम होती हैं वो बोलती हैं कि हियर्स टू एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। तो कहती हैं कि कांता ये तुम्हारा एडवांस है, लो तुम्हें चाहिए था पर इसकी तुम हैबिट न बनाना, ठीक, कि मैम मुझे हर महीने एडवांस चाहिए, ठीक है। तो कांता बोलती है नो मैम, ठीक है। फिर उसके बाद शाम को क्या होता है, ये जो है बच्ची को लेके अपने हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी होती है। उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा फीवर होता है। तो इसकी बेटी जो है कि अपनी बेटी को समझाती है कि बस थोड़ी देर और बेटी, है ना, जस्ट अ फ्यू मोर मिनट्स। जैन मैडम एंड जैन साहब मे स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। फिर वो सोचती है कि जो जैन मैडम है और जैन साहब हैं वो लोग वोट डालने के लिए सेम लाइन में खड़े हो सकते हैं जिस लाइन में हम खड़े हो रहे हैं, लेकिन कभी वो मतलब हॉस्पिटल की लाइन में नहीं खड़े होते हैं जब उनके बच्चे बीमार होते हैं। तो ये ऐसा क्यों, उनको भी तो लाइन में खड़े होना चाहिए ना, जब उनके बच्चे बीमार हैं जैसे कि हम लाइन में खड़े हैं, वो तो कभी लाइन में नहीं खड़े होते। तो यहाँ पर अब आप सोचो, है ना, डू यू थिंक कांता हैज़ एनफ रीजन टू डाउट वेदर शी रियली इज इक्वल। तो अब तुम्हें लगता है बच्चों कि क्या कांता के पास ये रीज़न सही है कि वो जो है इक्वल है कि नहीं है, उसे इक्वली ट्रीट किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जो अभी ये पूरी स्टोरी आपके बुक में बनाई गई थी इसमें से आप 3 रीजन्स बताइए, ठीक है, 3 रीजन्स बताइए जहाँ पे आपको लगता है कि उसे अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया गया है, उसको वो जो फील कर रही है कि अच्छा हम यहाँ पे इक्वल नहीं है, वोट डालते समय सब बराबर लाइन में खड़े थे बट हॉस्पिटल में जो है जिसका ज़्यादा पैसा पावर पहचान वो चला जा रहा है और जो नॉर्मल लोग हैं जिनके पास कोई सोर्स से कुछ नहीं है वो लाइन में खड़ा है भले ही कितनी इमरजेंसी है। तो ये चीज़ क्या 3 रीजन्स है जिससे कि उसे ये सब चीज़ें फील होना शुरू हो गई थी, ठीक है। ये आप 3 रीजन्स आप मुझे क्लास में दीजिएगा, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इक्वल राइट टू वोट, ठीक है, इक्वल राइट टू